लोन लेना अपने आप में ही एक काफ़ी रिस्की चीज़ है। लोग अक्सर गैर ज़रूरी लोन लेकर फंस जाते हैं या फिर लोन लेते हैं बगैर जाने वो इसे अदा कर सकते हैं या नहीं। इस तरह शुरुआत होती है डेट ट्रैप की। कुछ लोग लोन के बोझ से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। ये क्लासिकल सिनेरियो है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कंपनी की कोई गलती है। ऐसे हालात में कुछ भी गैर कानूनी नहीं हुआ, लेकिन आजकल लोन से मुतल्लिक कुछ अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जहां आप लोन लेते हैं, इन्हें वापस करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा रकम का मुतालबा किया जाता है। लोन ऐप्स जो आपको ब्लैकमेल करती हैं और आपको पब्लिकली शेम करने की धमकी देती हैं और आपकी मॉक फोटो आपकी फैमिली को भेजने की धमकी देती हैं। सुनकर लगेगा कि ये किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आजकल ये एक तलख हकीकत है। ये काम कई लोन ऐप्स के जरिए किया जा रहा है। आज की इस अवेयरनेस वीडियो में इन स्कैम को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। रावलपिंडी के इलाका चाकरा का मोहम्मद मसूद 6 माह कबल बेरोजगार हुआ तो घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए एक ऑनलाइन कंपनी से 13,000 कर्ज लिया। मुकर्रर तारीख तक रकम अदा ना कर पाए तो कंपनी ने एक हफ्ते बाद सूद के साथ 50,000 रुपये का मुतालबा कर दिया। एक ऑनलाइन कंपनी का कर्ज उतारने के लिए मोहम्मद मसूद ने दूसरी ऑनलाइन कंपनी से 22,000 रुपये मजीद कर्ज ले लिया और फिर ऑनलाइन कंपनियों के गठजोड़ के बायस 6 माह बाद मसूद से 7 लाख रुपए मांग लिए गए। मोहम्मद मसूद ने कर्ज उतारने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से मजीद कर्ज लिया, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों का कर्ज नहीं उतार सका। कंपनी के नुमाइंदों ने जब घर की खवातीन की तस्वीर और मोबाइल से हासिल शुदा डाटा लीक करने की धमकी दी तो मसूद ने शदीद ज़हनी दबाव में आकर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बात यह है दोस्तों के लोगों ने शेल कंपनी खोल रखी हैं, यानी फर्जी कंपनी जिनके अपने कॉल सेंटर हैं। ये खबरें सुनकर आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई जो छोटा मोटा स्कैम नहीं है। इन कंपनी के अपने डमी डायरेक्टर्स हैं, इन्हें पेमेंट गेटवे के साथ लिंक किया गया है। उन्होंने अपने कॉल सेंटर सेटअप कर रखे हैं और अपनी फ़ोन की ऐप्स बना रखी हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई एक ऐप नहीं बल्कि बहुत सारी ऐप्स हैं मार्केट में। ये तमाम ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल सकती हैं। इनका कोई भी अजीब नाम हो सकता है, बार वक्त कैश लोन ऐप, AI कैश, फॉडी मनी। जब आप इन ऐप्स को अपने फ़ोन पर डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, वो लॉगिन करने के लिए आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं। कौन लोग हैं जो इन ऐप्स को डाउनलोड करना चाहेंगे? आम लोग जिनको लोन की अशद ज़रूरत है और जो आसानी से लोन हासिल नहीं कर सकते। ख़ासतौर पर वो लोग जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, घरेलू खवातीन, तलबा, नौजवान, वो इन ऐप्स की तरफ रागम है, क्योंकि ये ऐप्स गैर किसी पेचीदा अमल के लोन की पेशकश करती है और इस पर बिला सूद कर्ज। जब ये ऐप्स फ़ोन पर इंस्टॉल होती हैं, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी तक एक्सेस की इजाज़त मांगते हैं और फिर आप लोन हासिल करने के लिए अपने ID कार्ड की फ़ोटो और अपनी फ़ोटो सेंड करते हैं, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करते हैं। इसके बाद ज़्यादातर मामलात में ये कंपनियां दरअसल कुछ कैश आपके अकाउंट में जमा कराती हैं, वो कुछ रकम उधार देते हैं। इस वक्त ये बहुत अच्छा लग सकता है, जल्द और बगैर किसी परेशानी के लोन मिल गया, लेकिन मिसाल 1 हफ्ते के बाद शुरू होते हैं। 1 हफ्ते के बाद लोन लेने वाले को कॉल और कर्ज की वापसी का मुतालबा करते हैं। दरअसल वो लोन के तौर पर दी गई रकम से कहीं ज़्यादा रकम मांगते हैं। इनके पास कर्ज देने वाले का फ़ोन नंबर है, वो इन्हें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजते हैं और अगर रकम वापस ना की गई तो आखिरकार वो मैसेज हरासा करने में बदल जाते हैं। व्हाट्सएप पर लोगों को ब्लैकमेल और धमकियां दी जाती हैं। वो पुलिस के पास जाने और FIR दर्ज करने की धमकी देते हैं। लेकिन ये लोग कौन है? इन कंपनियों के जरिए कॉल सेंटर में मुलाजमत करने वाले अफराद। इन कॉल सेंटर्स के जरिए बहुत से बेरोजगार अफराद को मुलाजमत पर रखा जाता है और इस काम को करने के लिए व्हाट्सएप फ़ोन कॉल पर इनसे रब्ते करने के लिए इन्हें धमकियां देने और इन्हें ब्लैकमेल करने और जो कुछ वो कर सकते हैं करने को कहा जाता है, ताकि इन लोगों को और भी पैसा वापस मिल सके। अगर आप भी लोन अदा करने से इनकार करते हैं, वो आपकी फ़ोटोज़ को मॉफ करना शुरू कर देते हैं। वो आपको ये बताते हुए आपकी मॉफ शुदा तस्वीर भेज देते हैं कि वो इसे पब्लिकली शेयर कर देंगे। वो धमकी देते हैं कि आपके घर वालों को तस्वीर भेज देंगे, रिश्तेदारों और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हर शख्स को। याद रखें, आपने इन ऐप्स को रसाई दी थी। इंस्टॉल करते वक्त अपने कॉन्टैक्ट और फोटो गैलरी में अपनी फ़ोटो तक रसाई देने का मतलब है वो आपके फ़ोन से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वो इनको एडिट दे सकते हैं और ख़वातीन की फ़ोटोज़ लेने वालों के मामले में इन्हें गंदी गंदी फ़ोटोज़ में तब्दील किया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इन ऐप्स के प्ले स्टोर के कमेंट्स में आपको अक्सर लोग ऐसे कमेंट्स लिखते हुए मिलेंगे जो
इसी चीज़ से गुजरे हैं। जैसे ये लाहौर का एक अनएम्प्लॉय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अली, जिसने अपना असल नाम दायर करने से मना किया है, जियो न्यूज़ के एक एंकर को बताया कि 10 मिनट के बाद 15,000 का लोन मुझे भेज दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वापस मांगने लगे। एक और 26 साल औरत जिसने बताया कि इसने बस एड्स देखी और कुछ दिन बाद खुद ही मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए, जो इनको निकलवा कर वापस कर दिए, और इसके बाद ही इन लोगों ने धमकियां दी मेरा डाटा शेयर करने की, तो 40,000 का तुआन दिया। बढ़ती हुई महंगाई एक बड़ी वजह थी जिसने जाली लोन ऐप्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी। लाखों लोगों की मुलाजमतें ख़त्म होने के बाद वो पैसे के लिए बेचैन हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम लोन कंपनियों के दरमियान कैसे फ़र्क करें। इनका आसान जवाब है SCCP। मुल्क में तमाम डिजिटल लोन देने वाली ऐप्स को लाजमी तौर पर SCCP के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वो लोग उन ऐप्स जो SCCP के साथ रजिस्टर नहीं है, इन्हें लोन देने की इजाज़त नहीं है। आप SCCP की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जो कंपनी आपको कर्ज दे रही है क्या वो SCCP के साथ रजिस्टर्ड है, क्या कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। चेक करने के लिए SCCP की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर चलाएं, ये मौजूद है या नहीं। इसके अलावा कुछ आसान चीज़ें हैं जिन पर आप तवज्जो दे सकते हैं। अक्सर ये जो फेक लोन कंपनियां होती हैं, इनका कोई फिजिकली एड्रेस नहीं होता। चेक करें कि इन कंपनियों का पाकिस्तान में फिजिकल एड्रेस है या नहीं। दूसरा, अक्सर इन फेक लोन ऐप्स की वेबसाइट नहीं होती। चेक करें कि इनकी कोई वेबसाइट है। लोन देने वाली कोई भी ऐप कंपनी के पास एक वेबसाइट ज़रूर होगी। अगर इनके पास वेबसाइट है तो चेक करें कि ये सिक्योर है। वेबसाइट पर पैडलॉक सिक्योर का निशान आता है, इससे पता चलता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। वो वेबसाइट जिनका URL HTTPS से शुरू होता है, दूसरा जो URLS से शुरू होती हैं, वो वेबसाइट सिक्योर होती हैं। जो HTTP से शुरू होती हैं, इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तकरीबन तमाम किस्म की वेबसाइट पर लागू होता है। वेबसाइट पर ज़्यादातर HTTP वेबसाइट पर ज़्यादा भरोसा ना करें। चेक करें कि आपको लोन देने वाली ऐप्स आपसे KYC मांग रही है। ये ज़रूरी है कि आप अपने नो योर कस्टमर के फॉर्म को फिल करना। तो अलर्ट रहिए। अगर लोन ऐप्स ऐसा नहीं कर रही तो फिर देखें कि क्या आपको लोन देने वाली ऐप आपकी क्रेडिट वर्थनेस को चेक कर रही है। असल लोन देने वाली कंपनियां आपकी क्रेडिट वर्थनेस चेक करती हैं। वो किसी भी पिछले लोन की हिस्ट्री पूछेंगे, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है, देखेंगे क्या वो लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रहे हैं। असल लोन देने वाली कंपनियां एडवांस में प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं मांगती, इसे बाद में डिडक्ट किया जाता है। लोन की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के बाद अगर वो पहले से लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रही है, पीछे हट जाए। चेक करें कि क्या ये लोन एग्रीमेंट यहाँ पर है। ये फेक लोन ऐप्स आपको फौरी कर्ज देने का वादा करती हैं बगैर किसी परेशानी के, लेकिन असल लोन देने वाली ऐप्स SCCP के प्रैक्टिस कोड को फॉलो करती हैं। ये एक प्रॉपर लोन एग्रीमेंट होता है जिसमें कंडीशन क्लियरली लिखी हो, सूद की शरह, अदायगी का शेड्यूल और जुर्माने। वो ऐप्स जो आपको बताएं कि लोन हासिल करने के लिए कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, ये एक ख़तरनाक ऐप है। कागजी कार्रवाई सिर्फ कंपनी के फ़ायदे के लिए नहीं, ये आपके फ़ायदे के लिए भी है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, सूद की शरह और मुआवजे पर अदायगी की तारीख लिखी होती है, इससे आपके हकूक़ की हिफाजत होती है। अगर आपको ऐसी जाली लोन ऐप्स मिलती हैं, ना सिर्फ अपनी हिफाजत करें, SCCP को रिपोर्ट करके दोस्तों को भी बचाएं। पुलिस के साइबर सेल को आप FIA को रिपोर्ट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर को भी ऐप की इतला दें। चूँकि हम स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक और स्कैम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मसलन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके ये लोग आपको कहेंगे कि आपकी लॉटरी या गिफ्ट आईफोन वगैरह निकला है, इनका कोरियर डिलीवरी के लिए बाहर है, वो इस पैकेज के लिए पुरजोश होंगे और इन्हें मिलेंगे और 2-4 हज़ार की एक छोटी डिलीवरी फीस अदा करने के लिए। लेकिन जब लोग अपनी डिटेल देते हैं, इनके फ़ोन पर वायरस का हमला होता है और इनकी क्रेडिट कार्ड की तफसीलात और ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल्स चोरी कर ली गई। दोस्तों, इन चीज़ों से बचो और ये वीडियो आपके फ़ायदे और आगाही और अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप इन जाल में ना फंस जाएं। अपनी बैंक की डिटेल्स, ATM पिन वगैरह इन लोगों को ना दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।